प्रिय छात्रों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी लोक भारती में संकलित एकांकी नाटक जूलिया का अध्ययन करेंगे। इस एकांकी में लेखक एंटन चेखोव जी ने गृह स्वामियों की उस विकृत मानसिकता को बड़ी ही मार्मिकता के साथ दिखाया है, जिसमें वे अपने नौकरों पर तरह तरह के निराधार आरोप लगाकर उनकी मेहनत की कमाई अर्थात वेतन में कटौती कर लेते हैं और मजबूर नौकर असहाय होकर उस अन्याय को सहते रहते हैं। इस एकांकी के द्वारा लेखक हमें यह सीख देना चाहते हैं कि हमें अपना दब्बूपन त्याग कर अपने अधिकारों के लिए डटकर संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि इस कठोर, हृदयहीन, निर्मम और क्रूर संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। हमें अपने अधिकारों के लिए निर्भीक होना चाहिए, क्योंकि डर कर जितना अन्याय अत्याचार हम सहते रहते हैं, अन्यायी का अन्याय उतना ही बढ़ता रहता है। छात्रों, यह एकांकी शुरू करने से पहले हम इस एकांकी के लेखक श्री एंटन चेखोव जी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर पाठ में आए नए शब्दों तथा मुहावरों आदि का अर्थ जान लेते हैं। छात्रों, इस एकांकी के लेखक महान रूसी साहित्यकार एंटन चेखोव जी हैं। इनका जन्म 29 जनवरी 1860 को रूस में हुआ था। एंटन चेखोव एक महान कथाकार के साथ साथ नाटककार भी थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। छात्रों, पाठ में आए कुछ विशिष्ट शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। शब्द हैं जैसे तनख्वाह अर्थात वेतन, रूबल, रूस की मुद्रा जो है उसे रूबल कहा जाता है, डायरी, दैनिकी, गवर्नेस, गृह शिक्षिका, नोट करना अर्थात लिख कर रखना, दर्ज करना, नागा, वह दिन जिसमें किसी ने काम न किया हो। दूसरे शब्दों में से हम अनुपस्थित भी कह सकते हैं। घटाना, कम करना, कीमती, मूल्यवान, भाग्य, तकदीर, किस्मत, बदा, लिखा होना, भला अर्थात कल्याण, कसर, कमी, टहनी, पतली डाली या शाखा,
खरोंच, त्वचा पर किसी चीज से छिल जाना, ढील, सुस्ती, यकीन, विश्वास या भरोसा, अनर्थ, भारी नुकसान, क्रूर, जिसका अर्थ है निर्दय, भीरू, डरपोक, हृदयहीन, जिसमें करुणा, दया, संवेदना, सहानुभूति न हो, ऐसे व्यक्ति को हृदयहीन व्यक्ति कहा जाता है। छात्रों, इस पाठ में आए मुहावरे और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। कसर न छोड़ना, अर्थात किसी भी प्रकार की कमी न करना, या दूसरे शब्दों में पूरा पूरा प्रयत्न करना। आंसू पीना, घोर दुख या कष्ट होने पर भी शांत रहना, शांत भाव से अपने दुखों और कष्टों को सह जाना। ठग लेना, धोखा देना, हड़प लेना, बेईमानी या गलत तरीके से किसी के अधिकारों को छीन लेना, ले लेना। सबक सिखाना, दंड देना। छात्रों, अब हम एकांकी को पढ़कर उसमें निहित भाव को समझने का प्रयास करेंगे। इस एकांकी में एकांकी की गवर्नेंस, जो कि एक मुख्य महत्वपूर्ण पात्रा है, उसी की मार्मिक पीड़ा और विवशता का सजीव चित्रण हुआ है। उस गवर्नेंस का नाम है जूलिया वाल्सिलदेवना। एकांकी का आरंभ देखिए। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वाल्सिलदेवना आती है। वह संवाद करती है, बातचीत करती है गृहस्वामी से, जिसके यहाँ वह काम करती है। जूलिया दबे स्वर में, दबे अर्थात डर या संकोच के कारण धीरे से बोलना, उसे क्या कहते हैं? दबे स्वर में। आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृहस्वामी: हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई: शुक्रिया। शुक्रिया अर्थात धन्यवाद। गृहस्वामी कहता है: जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ, अर्थात तुम्हारा जो वेतन है उस कितना हुआ है, मुझे कितना अदा करना है, कितना देना है, इन सब का मैं हिसाब किताब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत अर्थात आवश्यकता होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ का अर्थ है कि जितना मुझे तुम्हारे व्यवहार या स्वभाव के बारे में पता है, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी। इसीलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? वो पूछता है। कौन पूछता है? गृहस्वामी। किससे? गवर्नेंस जूलिया से। जूलिया विनीत स्वर में, विनीत मतलब बहुत ही विनम्र शांत भाव से: जी नहीं मालिक, 40 रुपए। गृहस्वामी: नहीं भाई,
30। ये देखो डायरी। पन्ने पलटते हुए मैंने इसमें नोट कर रखा है। नोट अर्थात हर बात को लिखित रूप में मैंने दर्ज किया है, जिसे हम कभी भूले नहीं। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जूलिया फिर दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। गृहस्वामी, क्या कर रहे हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रुपये। लेकिन 60 रूबल, सॉरी 60 रुपये नहीं, 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं, ठीक है ना? जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक ही है। गृहस्वामी, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार, इतवार अर्थात संडे, रविवार, और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नागे। हाँ भाई, घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? 41 रूबल, ठीक है ना? जूलिया रुआसी हो जाती रोते स्वर में, जी हाँ। गृहस्वामी डायरी के पन्ने पलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत ही कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान ही उठाना बधा है। बधा है अर्थात लिखा है। मैंने जिनका भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, मेरा भाग्य, हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोंच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूपल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की साफ सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकती हुई, जी सुन रही हूँ। गृहस्वामी, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना
और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोती हुई, नहीं जी, आपने कुछ नहीं दिया था। आगे कह नहीं पाती और रो पड़ती है। तो छात्रों, आपने देखा यहाँ तक कि किस तरह से गृहस्वामी घर की गवर्नेंस जूलिया पर निराधार आरोप लगा करके छोटी छोटी बातों को बड़ा बना करके उसका वेतन काटने का प्रयास कर रहा है और असहाय, लाचार दब्बू जूलिया उसके इस अन्यायपूर्ण व्यवहार को सहने पर विवश है। एकांकी का शेष भाग हम दूसरे वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।